हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स 2026 मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। हमारे देश के अंदर एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की, इन तीनों की अलग अलग तीन भर्तियां आती है 12th पास आउट बच्चों के लिए, और वो भी परमानेंट। इस भर्ती के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए इनमें कंपटीशन बहुत हार्ड नहीं होता, है ना। और इसलिए मेरा विशेष रूप से आप सब बच्चों से निवेदन है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई और कोर्स में एडमिशन के लिए भी अगर आप प्रयास कर रहे हो, तो भी इस भर्ती का फॉर्म आप सब बच्चों को जरूर भरना है। क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है बच्चों, जिसके लिए योग्यता केवल और केवल 12th है। अगर आपने 12th पास आउट हो, अगर आपने 12th किया हुआ है, तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म लगा पाओगे। और इसमें एक प्रवेश परीक्षा टाइप होती है, मतलब आप यूं समझो, इसमें रिटन एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, उस एग्जाम के आधार पे चयन होता है ना। अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया बच्चों, तो इसके बाद नॉर्मल फिजिकल होता है और बड़े आराम से जॉब मिल जाती है। बहुत गजब की वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, बहुत अच्छे प्रमोशन है बेटा। और इसमें आपको कोई सोल्जर के तौर पर कहीं, मेरे दोस्तों, बॉर्डर पे कहीं सर्विस नहीं करनी होती है। इनमें तो बेटा मेडिकल असिस्टेंट एक ऐसी प्रोफाइल है, एक ऐसी जॉब है बेटा, जिसके अंदर आपको एज ए मेडिकल स्टाफ, एज ए नर्सिंग स्टाफ, एज ए नर्सिंग सहायक के तौर पर आपको जो है इन सेना के हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब मिलती है, ड्यूटी मिलती है। ठीक है ना, बहुत गजब की वैकेंसी है बच्चों। हर साल ये भर्ती निकलती है और इस बार भी निकली है। अब आखिरकार एयरफोर्स का जो मेडिकल असिस्टेंट की ये वैकेंसी है, इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, और इसका फॉर्म कौन भर पाएगा, मैं वो भी आपको बता देता हूं बेटा। ठीक है ना, अगर अपन इस भर्ती की बात करें, तो सबसे पहले इस वैकेंसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, देखिएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है ना, ये कोई राज्य की भर्ती नहीं है। ऑल इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स 2026, है ना। अब ये जो भर्ती है बेटा, पहले तो इसका नाम क्या है, मेडिकल असिस्टेंट, है ना। और ये वैकेंसी ग्रुप वाई के अंदर आती है बेटा। सेना के अलग अलग ग्रुप की भर्तियां हैं, तो ये ग्रुप वाई की वैकेंसी है। ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एयरमैन, एयरमैन, इस वैकेंसी को क्या बोला जाता है, एयरमैन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल वैकेंसी, है ना। और पद का क्या नाम है बेटा, मेडिकल असिस्टेंट। और कैसी भर्ती है ये, परमानेंट, है ना। हाँ, और ये वैकेंसी मेल के लिए है कि फीमेल के लिए, तो बेटा ये भर्ती जो है बॉयज कैंडिडेट के लिए है, मेल के लिए है। और इसमें सभी राज्यों के बच्चे, ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहता हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सर, इसमें कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। देखो बेटा, ये वैकेंसी बायो ग्रुप के लिए है, जो बायो के बच्चे हैं ना, आप इस बात को समझ लीजिएगा। मैं ये तो बोल ही रहा हूं कि मेल कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, लेकिन कौन से मेल कैंडिडेट, तो याद रखो 12th बायो के बच्चों के लिए ये भर्ती है। और बायो के साथ साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने फार्मेसी के अंदर कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, या तो डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है ना, तो उसके लिए भी वैकेंसी है। तो एक तो फार्मेसी वालों के लिए है, और दूसरा 12th बायो ग्रुप के लिए है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा, फटाक से हम जानते हैं कि भाई 12th बायो का जो बच्चा है ना, उसके लिए भर्ती निकली है। बिल्कुल निकली है जी। आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए बेटा, बायो, मतलब 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, और आप अविवाहित होने चाहिए। ओके सर। इसके बाद में आपकी जो जन्म तिथि है बेटा, वो 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच होनी चाहिए, है ना। ये बायो वाले बच्चों के लिए है। अगर कोई फार्मेसी कोर्स किया हुआ है किसी बच्चे ने, वो अगर फॉर्म भरता है, मान लो किसी ने फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री किया है, और वो अगर फॉर्म भरता है, तो उसके लिए जन्म तिथि क्या है, अगर वो अविवाहित है तो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008, और विवाहित है तो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। अब देखिएगा सर, जो 12th बायो का बच्चा है, उसके 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए सर। तो देखिए बेटा, जो 12th बायो का बच्चा है, उसके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कम से कम होने चाहिए। दूसरी बात है, न्यूनतम 50% होने चाहिए आपके 12th में, है ना। सब सब्जेक्ट में मिला के 50% बने चाहिए आपके। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना बेटा, उसमें 50% नंबर अलग से होने जरूरी है। अब बेटा देखो, आपने किसी भी राज्य से, कोई भी बोर्ड से अगर 12th किया है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी राज्य हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो अगर एक्स्ट्रा में है ना, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ये भर्ती निकली हुई है। फार्मेसी वाला बच्चा अगर बायो ग्रुप का है और उसने फार्मेसी कोर्स किया हुआ है, चाहे डिप्लोमा किया है फार्मेसी में, चाहे डिग्री की है फार्मेसी में, बस फार्मेसी में भी उसके 50% मिनिमम होने चाहिए, और उसका फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ होना चाहिए, तो वो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर, इतनी बात हो गई। अब सर बताओ, इसका पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा सर, ये बता दो आप। बिल्कुल बता देता हूं, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, है ना। अगर अपन एग्जाम की बात करें एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की, तो बेटा चाहे 12th वाला बच्चा है ना, चाहे 12th बायो का बच्चा है ना, और चाहे बेटा फार्मेसी वाला बच्चा है, दोनों के लिए एग्जाम का पैटर्न सेम है।
ठीक है ना। हाँ, तो एग्जाम में क्या आएगा बेटा, रागा। रागा सबसे पहले, रागा का क्या मतलब है, रीजनिंग, जीके, मैथ और जीएस, है ना। जीके के साथ ही जीएस लिख देता हूं, मतलब कि रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके और इसके अलावा मैथ, इसी को बोलते हैं रागा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और इसके बाद में, है ना, अब इसके क्वेश्चन कितने हैं, 30। कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बेटा, 30 क्वेश्चन। कितने नंबर के, 30 नंबर के। अब ये इंग्लिश ग्रामर वाला सेगमेंट रहता है मेन तो, है ना, और इसमें पैसेज वगैरह भी आते हैं बेटा। ठीक है ना। हाँ, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। और इंग्लिश कितने नंबर की है, 20 नंबर की। पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब बाईलिंगुअल एग्जाम होगा। कितनी बढ़िया बात है बेटा। माइनस मार्किंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक नंबर सही करोगे, एक क्वेश्चन सही करोगे, एक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/4 कटेंगे, मतलब कि सही प्रश्न करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत प्रश्न करोगे 0.25 कटेगा। ठीक है। हाँ, और एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। एग्जाम का जो सेंटर है वो लगभग सभी राज्यों में आएगा। आप जिस जहां पे एग्जाम देना चाहोगे वहां उसका चुनाव करना है सेंटर का। ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और टाइम कितना मिलेगा, इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का। कितना टाइम मिलेगा बेटा, 45 मिनट का। और पेपर, पेपर बिल्कुल मीडियम लेवल का पेपर आता है, मीडियम एंड इजी। ज्यादा टफ पेपर नहीं आता बेटा, बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम होता है ये, कोई हार्ड पेपर नहीं होता है, इसका ध्यान रखो। ओके, आगे चलते हैं। अब बेटा अपन बात करेंगे कि सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ना। रागा में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, इंग्लिश में कौन कौन से रहेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये नोटिफिकेशन है बेटा इसका, आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप यहां पर देखिएगा, भारतीय वायुसेना, नाम भी अपने आप में स्पेशल है बेटा। भारतीय वायुसेना में नौकरी करना ही कितनी बड़ी बात है, जहां पर आपको पूरे इंडिया के किसी भी कोने के अंदर हवाई जहाज के द्वारा सफर करना, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है आपके और आपके परिवार के लिए। लोगों के सपने होते हैं, है ना। और इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करना ही कितनी बड़ी बात है बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। ग्रुप वाई की, एयरमैन की, ये एक ही परमानेंट नौकरी है बेटा। बाकी तो आज के समय में सेना में बहुत सारी ऐसी जॉब है जो बेटा अग्निवीर में जा चुकी है ना, लेकिन ये परमानेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। ये आप देख सकते हो, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे बेटा। और 30 मार्च को और 31 मार्च को इसका एग्जाम है। ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने है बेटा, ये पूरा नोटिफिकेशन। और ये भारतीय वायुसेना की ये वेबसाइट है, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड, है ना, ये देख सकते हो बेटा। और इस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है, आप एयरमैन के ऊपर जाकर के बेटा यहां पर अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो, है ना। तो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या हो चुका है बेटा, स्टार्ट हो चुका है यहां पर। ठीक है कि नहीं, ये आप देखिएगा, ये फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है कि सर हमें क्या पढ़ना होगा, हमारा सिलेबस। ठीक है ना, और पूरी इस वेबसाइट के ऊपर एकदम प्रॉपर पेपर, सिलेबस, मॉडल पेपर सब कुछ डले हुए हैं बेटा, है ना। आप यहां पर आकर के देख सकते हो। मैं आपको बताना भी चाहूंगा इनका पूरा, जैसे रागा का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना। मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। ये जैसे ही अपन इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के अंदर जाकर के अपन सिलेबस और इसका मॉडल पेपर यहाँ पे आके अपन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं बेटा, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर, जैसे अपन एयरमैन पे क्लिक करते हैं, मैं जैसे कैंडिडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है सिलेबस, ठीक है ना, एंड मॉडल पेपर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो इंग्लिश एंड रागा, जैसे मान लो मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, मुझे इंग्लिश का यहाँ दिख रहा है सिलेबस और मॉडल पेपर। जैसे रागा पे क्लिक किया तो रागा का ये सिलेबस है, ये मॉडल पेपर है। अब मॉडल पेपर में देखो आप क्वेश्चन का लेवल ये है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें बेटा। तो रागा के जो 30 क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल इस टाइप के, ये देखो आप, है ना। देश को झीलों की भूमि कहा जाता है, इस तरह का पेपर आएगा आपका। गरबा किस देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। मैथ के भी बहुत ही बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अनुपात समानुपात। ठीक है ना, ये देखिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो अब देखिएगा, मैं उन टॉपिक के नाम बताऊंगा जो सिलेबस में है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, जब मैं रागा बोल रहा हूं तो रागा के अंदर बेटा, रागा में एक तो सेगमेंट है रीजनिंग वाला, है ना, और दूसरा सेगमेंट है मैथ वाला, और तीसरा जो सेगमेंट है वो है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, है ना। हाँ, तो ये देखिएगा, अपन यहां से देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग के ये टॉपिक है, आप देख सकते हो। सबसे पहले सीरीज, पहला ही पहला जो टॉपिक है आपका सीरीज, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हाँ, सीरीज, है ना। इसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दूरी और दिशा परीक्षण। इसके बाद में मैथमेटिक ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। इसके बाद में नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, तो संख्या है, रैंकिंग है, समय अनुक्रम। इसके बाद क्लासिफिकेशन, है ना, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर, है ना, लुप्त पद को भरना। इसके बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कोडिंग डी कोडिंग। इसके बाद क्लॉक यानी घड़ी। इसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस।
है ना, तुलनात्मक संबंध, इसके बाद अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, एनालॉजी, इसके बाद है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। तो ये टोटल 16 टॉपिक समझ लो आप। मतलब अगर एक बंदा चाहे ना तो 1 महीने में ये कंप्लीट कर सकता है। 2-2 क्लास के हैं ये सारे, 2-2 क्लास के, ठीक है ना। हाँ, और बहुत ही बेसिक रीजनिंग आती है, हार्ड नहीं आती बेटा। इसके बाद में है मैथ, मैथ भी बिल्कुल एलिमेंट्री की आती है, आप खुद ही देख लो बेटा, मतलब 8th लेवल की, है ना, 8वीं तक के लेवल की ही आती है बेटा, आप ये समझ लीजिएगा, 10वीं लेवल के अंदर की, ठीक है ना। ये इधर देखो आप, यहां पर अगर अपन देखें मैथ का सेगमेंट, अगर मैं आपको बताऊं तो, है ना, यहां देखिएगा, यहां पर मेरे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात, एवरेज, औसत, एलसीएम और एचसीएफ, लेसअप मसअप, प्रॉफिट लॉस, है ना, लाभ हानि, टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय दूरी और चाल, परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में सिंपलीफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का सरलीकरण, फ्रैक्शंस यानी भिन्न, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, रेक्टेंगल, त्रिभुज, वर्ग, वर्त और आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कोन एंड स्फीयर, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सरल त्रिकोणमिति, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है जीके, जीके में सबसे मेन जो है वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आप यूं समझ लो 10th की साइंस, 10वीं की विज्ञान, और वो भी बेसिक, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों सिविक्स, नागरिक शास्त्र, जियोग्राफी यानी भूगोल, वो भी बेसिक, करंट अफेयर इसे बोलते हैं समसामयिक, हिस्ट्री इंडिया की, इतिहास और वर्ल्ड की भी बेसिक, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, बुनियादी कंप्यूटर संचालन। तो ये आपके 34 टॉपिक हैं टोटल, 34 टॉपिक। डेली अगर बच्चों आधा टॉपिक भी पढ़ोगे ना तो भी आप 2 महीने में ये सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ये आपका रागा हो गया। अब अपन करते हैं बात किसकी, इंग्लिश की। ये लीजिएगा सर, इंग्लिश में क्या आएगा, है ना। मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहा हूं। ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ए शॉर्ट पैसेज, मतलब कि 4 क्वेश्चन आपके पैसेज से आएंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उनमें से 4 पैसेज से आएंगे। भाई रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो रागा में तो रीजनिंग है, मैथ है और जीके जीएस है। क्लियर बात है, रीजनिंग है, मैथ है और जीके जीएस, मतलब सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, 3 सेगमेंट है रागा में, ठीक है ना, बिल्कुल। और बेटा यहां पर अगर अपन बात करें, ये देखो आप, यहां पे अगर अपन बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 4 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एक पैसेज दिया हुआ होगा और उस पैसेज से पूछे जाएंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको बता, और देखो ये रागा का पूरा सिलेबस एज ए पीडीएफ के तौर पर भी आपके सामने है। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है ना। ये मैथ और ये जीके जीएस 34 चैप्टर है टोटल, है कि नहीं, ये रागा, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और ये आपका इंग्लिश, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए बेटा। इसके बाद ग्रामर, ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एरर इन यूजेज ऑफ वर्ब, इसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर इन द यूज ऑफ टेंस। इसके बाद ग्रामर 2, ग्रामर 2 के अंदर बच्चों फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जिसमें नाउन फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड वर्ब, एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव। इसके बाद डिटरमाइनर, द प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और मॉडल। इसके बाद में वोकैबुलरी, यहां से सिनोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम्स एंड एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल्स, सिंपल आइडियम एंड फ्रेजेस, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन ए सेंटेंस। इसके बाद नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद में बेटा वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, है ना। और इसके बाद में जम्बल्ड सेंटेंस। ये आपका इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश, जिसमें टोटल आप यूं समझ लो कि इंग्लिश की ग्रामर है भाई, और कुछ नहीं है। 4 क्वेश्चन तो पैसेज गए हैं, बाकी सारी ग्रामर है ना। इस टाइप का पेपर आएगा, देख लो। मैं एक्चुअल जो रियल पेपर है वो आपको बता देता हूं। ये रागा का पेपर है, रागा का देख लो, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का मतलब है मैथ, जीके, जीएस। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन है, देख लो आप। ये देखो, ये देखो, इसमें मैथ वाला, रीजनिंग वाला सेगमेंट भी है, आप देख लो। जैसे एक घड़ी का मूल्य इतना है, इसमें 10% की हानि, 5% का लाभ, इस तरह के क्वेश्चन हो गए आपके। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, है ना, संख्या के बारे में पूछ लिया, है ना। ये देखिए प्रतिशत के बारे में, है ना। हाँ, और ये हमारे विमान के बारे में एक जीके का क्वेश्चन है। ये वी जातीय को सेलेक्ट करो, कोई लोगों से एक क्वेश्चन आ गया, है ना। हाँ, ये देखिएगा। और बेटा मैं आपको कह रहा हूं कि अगर वास्तव में आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो ये एक भर्ती आ चुकी है इंडियन एयरफोर्स की। कुछ दिनों के बाद एक भर्ती आएगी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, और इसके जस्ट बाद आएगी एक नेवी मेडिकल असिस्टेंट।
3 भर्तियां हैं भारतीय सेना की, तीनों परमानेंट है और तीनों ही 12th बायो के बच्चों के लिए है ना, तीनों ही। इसलिए कह रहा हूं ये बैच आप ज्वाइन करोगे ना तो उन तीनों भर्तियों में ये बैच मददगार होगा, है कि नहीं? इससे बड़ा गोल्डन चांस आपके पास मेरे दोस्तों कोई और नहीं होने वाला। अब फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिएगा भाई? फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी? 550 रुपए, और 50 रुपए ऊपर जीएसटी लग सकते हैं, आप 600 मान लो। 600 रुपए फॉर्म की फीस है। और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे सर फॉर्म भरने के लिए? आपका फोटो लगेगा, आपका साइन अपलोड होगा, आपका थंब इंप्रेशन अपलोड होगा और आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी, बस। बस फोटो में ध्यान ये रखना कि जब फोटो खिंचाओ तो हाथ में एक ब्लैक कलर की स्लेट लेके स्लेट पे आपका नाम और फोटो की डेट डाल देना। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करना चाहूंगा।